मुल्क में जो है आज़ादी है, हम अपनी मजहब की पाबंदी के साथ उस पर चल सकते हैं और आज़ादी राय का भी हमें इख्तियार है, लेकिन कभी कभी लगता है कि नज़र भी लग गई है। इस सवाल से हम खबर से आपको रोशना भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिजाब बैन के हवाले से कई फैसले सुनाए गए, लेकिन आपकी खबर जो हम आपको बताना चाहेंगे आपके टीवी स्क्रीन पर जो कि अहम फैसला आज आया है, ज़रा नाज़रीन के सामने रखना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी को हटा दिया। कॉलेज इंतजामिया की जमकर सरजश की गई। खबर की मुकम्मल तफसील नाज़रीन कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को मुंबई के NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज की जारी करदा सर्कुलर रोक दी है, जिसमें कॉलेज के अहाते में हिजाब, नकाब, बुरका, टोपी और इस तरह के दीगर लिबास पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। बेंच ने कॉलेज से कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि आज़ादी के इतने सालों बाद इस तरह की हिदायत जारी की गई है। अदालत ने मजीद कहा, शायद कुछ अरसे बाद इन्हें एहसास हो जाएगा कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। जस्टिस संजू की क़यादत वाली बेंच ने कॉलेज की तरफ से पेश होने वाले वकील से कहा कि नहीं, ऐसा कोई उसूल नहीं बनना चाहिए था और नाम मजहब की अक्कासी करता है। बेंच ने कहा, आप नहीं जानते कि तलबा का मजहब ज़ाहिर हो, उनका मजहब सिर्फ उनके नाम से जाना जाता है, क्या आप इनका नंबर पूछेंगे? बेंच में शामिल जस्टिस संजय कुमार ने कहा कि इस केस में एक कानूनी मसला पहले ही अदालत के सामने ज़ेर इल्तिवा है। अदालत ने तालीमी इदारों की तरफ से जारी करदा इस तरह की हिदायत के दुरुस्त होने के बारे में भी फैसला करना है। आपको बताते चले कि अक्टूबर 2022 में इस वक्त की BJP की क़यादत वाली कर्नाटक हुकूमत ने वहाँ के स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगाई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा पर उल्टा फैसला सुनाया था। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कॉलेज में मुस्लिम कम्युनिटी की 440 लड़कियां हैं और जब कोई लड़की नकाब पहनती है तो इससे मसाइल पैदा होते हैं। कॉलेज की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर वकील माधवी देवा ने कहा कि कॉलेज पहले से ही लॉकर और चेंज रूम फराहम कर रहा है। इस पर जस्टिस खन्ना का कहना था, उन्हें इकट्ठे पढ़ना चाहिए। आप ठीक कह सकते हैं, क्योंकि वो जिस बैग ग्राउंड से आते हैं, इनके ख़ानदान वाले कह सकते हैं कि इन्हें क्या पहनना चाहिए और क्या उतारना चाहिए। वकील ने कहा कि वो सिर्फ हिजाब पर नहीं बल्कि नकाब और इसरार करते हैं और वो हमेशा इसे नहीं पहनते। इस पर बेंच ने कहा, क्या ये फैसला लड़की पर नहीं छोड़ना चाहिए कि वो क्या पहनना चाहती है? इसके बाद देवान ने कहा कि कुल लोग ज़ैफ़रान शाहीलीन पहनकर आएंगे और कॉलेज ऐसा नहीं चाहता और हम सियासी खेल के मैदान नहीं बनना चाहते। इस पर बेंच ने पूछा, अचानक क्या आपको एहसास हुआ कि मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब है? कॉलेज की तरफ से जारी करदा हिदायत पर रोक लगाते हुए बेंच ने कहा, यह बदकिस्मती की बात है कि आप आज़ादी के इतने सालों बाद ऐसी हिदायत जारी कर रहे हैं। इस पर देवान ने इसरार किया कि इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए और अदालत को इस मसले पर इनकी बात सुननी चाहिए। देवान ने कहा कि चेहरे को ढांपने के बाद मैं नकाब पहनने की इजाज़त कैसे दे सकता हूं? ये बातचीत के राह में रुकावट है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में 440 मुस्लिम लड़कियां ज़ेर तालीम है, कोई मसला नहीं है और ये 3 लड़कियां इस तनाज़े की जद में हैं। बेंच ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 18 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में देना है। बेंच ने हुक्म में वाज़ह किया कि हुक्म इंतहाई कागज़ी के जरिए गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और अगर कोई गलत इस्तेमाल होता है तो कॉलेज हुक्काम हुक्म में तरमीम की अपील कर सकता है। मुंबई के NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज के हुक्म ने अपने तालिब इल्म की कैंपस में हिजाब, नकाब, बुरका, स्टोल, टोपी वगैरह पहनने से रोकने के लिए ड्रेस कोड तजवीज़ किया था। ड्रेस कोड को 9 तालिब इल्म तालिबात ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इस हवाले से हाई कोर्ट के फैसले ने मुंबई के कॉलेज के कैंपस में हिजाब, बुरका और नकाब पर पाबंदी के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद कॉलेज के तलबा ने हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तलबात की जानिब से अदालत में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि ड्रेस कोड मनमानी और इम्तियाजी है और कॉलेज माफ़ कीजिएगा, इस हवाले से कहा गया कि तलबात की जानिब से अदालत में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि ड्रेस कोड मनमानी और इम्तियाजी है। इस हवाले से ये भी कहा गया कि दरख्वास्त में लिखा गया है कि ये ज़ाब्ते आर्टिकल 19(1)(a) के तहत इनके लिबास के इंतखाबात के हक, आज़ादी के हक और आज़ादी इजहार और आइन के आर्टिकल 25 के तहत मजहब की आज़ादी के हक की खिलाफ वर्जी करता है।